Hello students, my name is Dr. Ibogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. During lockdown, I have started my YouTube channel, especially those students who are very weak, जो बहुत गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए मैंने YouTube चैनल खोला है अपना। और रात दिन मेहनत मैं इस YouTube चैनल में कर रहा हूँ ताकि मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स के वीडियोस अपलोड कर सकूँ। मैंने ऑलरेडी क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने अपलोड कर दिए हैं सारे। मैक्सिमम वीडियोस मेरे आपको 100% वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। सीबीएसई के मैंने क्लास 12th के और 11th के मैक्सिमम वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए। जिन बच्चों को देखना 160 वीडियो से ज़्यादा मैंने अपलोड अपने यूट्यूब चैनल में कर दिया है, तो बच्चे उसको पढ़ के 100% दे विल गेट इन द एग्जामिनेशन। आज मैं बच्चों को बहुत अच्छा टॉपिक बना रहा हूँ। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उनके लिए मैं आज एक नया टॉपिक लाया हूं जो मैंने ऑलरेडी आईएस कर्व मैंने बच्चों को समझा चुका हूं। आईएस एलएम कर्व की सीरीज़ मेरी चल रही है। मैंने इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व बच्चों को बताया, उसके बाद डेरिवेशन समझाया। आज मैं आपको एलएम कर्व के बारे में बताऊँगा। आईएस एलएम कर्व जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है आईएस एलएम कर्व। आईएस एलएम कर्व में सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको आज टुडे आई विल टीच यू एलएम कर्व। व्हाट इज एलएम कर्व? एलएम कर्व किसे कहते हैं? और एलएम कर्व की बात हम जब करते हैं और एलएम कर्व की बात होती है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। एलएम कर्व को हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। आइए हम जरा इसकी बात करें। सिर्फ हम अभी हम बात करेंगे, देखिए आईएस कर्व की हमने ऑलरेडी बात कर दी। अब इसके बाद हम बात करेंगे एलएम कर्व की। एलएम कर्व किसे कहते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आपने यहाँ पे लिखना है द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? The money market is in equilibrium when the demand and supply of money are equal. When the demand for money and supply of money are equal, and supply of money are equal. बड़े ध्यान से सुनेगा। द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में तब होगा व्हेन द डिमांड फॉर मनी किसके बराबर होगा? व्हेन द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी आर इक्वल, दोनों बराबर होंगे। हमने क्या करा? एल फॉर मनी डिमांड, हमने बोला एल फॉर, ये जो एल देख रहे हैं आप, एल फॉर मनी डिमांड, एल फॉर, हमने एल को मनी डिमांड बोला, एल फॉर मनी डिमांड हमने बोला, एंड एम फॉर मनी सप्लाई, एंड एम फॉर मनी सप्लाई, एम फॉर मनी सप्लाई। बड़े आसान तरीके से बच्चों को समझाने जा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजी वे से मैं इसे समझा सकूँ। एल फॉर मनी डिमांड, डिमांड फॉर मनी, एम फॉर सप्लाई फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी। अब देखिए इन इक्विलिब्रियम तब होगा मनी मार्केट में, इन इक्विलिब्रियम तब होगा जब एल इक्वल टू एम होगा। इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम जब L इक्वल टू एम होगा। जब क्या होगा? डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी हो जाएगा। जब डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी हो जाएगा तब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है। और तो हम डिमांड फॉर मनी, हमने आपसे पहली बात बताया था, डिमांड फॉर मनी जो है, देखिए जो डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी, जो हम डिमांड फॉर मनी है, हम जो डिमांड फॉर मनी निकालते हैं L इज इक्वल टू एल आर प्लस एल एस, एल आर इज इक्वल टू एल एस होता है। और ये हमने एल आर को हम क्या बोलते हैं? एल आर को बोलते हैं ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी। आपको मैंने पहले भी समझा चुका हूँ। हमने एल आर को बोला है ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी, ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी। और मैंने कहा था जो एल एस है इसे बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। एल एस को बोलेंगे हम स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव
डिमांड फॉर मनी, ये मैं पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ। मैं आपको ISLM को ये ट्रांजेक्शनल डिमांड समझा चुका हूँ, स्पेकुलेटिव डिमांड समझा रहा हूँ, तो इसको मैं दोबारा समझाने को आप नहीं बताना जा रहा हूँ। बस मैंने बोल दिया, ऐसे बोलते हैं ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी। मैं आपको ऑलरेडी डिमांड फॉर मनी दो बातों में डिमांड करता है, ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अगर इसको डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं, उसमें मैंने ट्रांजेक्शनल और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का है। और मैंने कहा जो ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी है ये डिपेंड करता है किस पे, इनकम पे डिपेंड करता है। ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी करता है इनकम पर, और ये डिपेंड करता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी करता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पता होगा जितनी इनकम होगी उतनी ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी होगी, उतना आप रेगुलर खर्चा करेंगे। वीकली जितनी इनकम होगी उतना खर्चा करें, जितनी कम इनकम होगी उतना कम खर्चा करेंगे। और मैंने कहा डिमांड फॉर मनी वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आज द टॉपिक विच आई एम टीचिंग यू दैट इज एलम कर्व। Means money market is in equilibrium when the demand for money and supply of money are equal. L for demand for money, M for money supply is in equilibrium. The demand for money L is equal to LR plus LS, means precautionary demand for money which is related with income directly, or speculative demand for money which is also related with rate of interest. Income और ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी पर डायरेक्ट रिलेशन है, और इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेटिव डिमांड पे इनवर्स रिलेशनशिप है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अब आइए हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं एलम कर्व की। वी आर टॉकिंग अबाउट एलम कर्व। एलम कर्व किसे कहते हैं? तो एलम कर्व को जानने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये डायग्राम पता होना चाहिए, एलम कर्व कैसे बनता है, कैसे डेरिवेशन होता है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है OX है, ये O और ये Y है, और मैंने एक डायग्राम और बना दी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कैसे, हाउ वी कैन फाइंड आउट एलम कर्व। तो ये देखिए, ये दिस इज व्हाट MQ, दिस इज नोन एज सप्लाई फॉर मनी। सप्लाई फॉर मनी हमारे गिवन है, सप्लाई फॉर मनी क्या है, गिवन है। और मैंने एक आपको यहाँ पे बताया इस तरीके का, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं L1, आप इसको लिखिए L1Y1, L1Y1, फिर आप देखिए इसको आप एक लिखिए L2, ये डिमांड फॉर मनी L2Y2, और इसको लिखिए L3Y3, L3Y3। एक बार दोबारा समझिए, L1Y1, L2Y2, L3Y3। और मैंने क्या करा, इसकी इनकम मान ली, लेट सपोज डेट 100 करोड़ मान ली, 100 करोड़। मैंने क्या करा, 200 करोड़ मान ली। मैंने क्या करा, 300 करोड़ कर ली। देखिए 100 करोड़ होगी, 200 करोड़ होगी, 300 करोड़ होगी। और जब ये 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ होगी, तो ये क्या मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ इंटरेस्ट R1। यहाँ पे और डिमांड फॉर मनी बढ़ी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ गया R2। यहाँ पे और बढ़ी, ये क्या हो गया, R3 हो गया। ठीक है, इसको मैं बड़े तरीके से भी आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये हुआ। ये 100 करोड़ है, ये 200 करोड़ है, 300 करोड़, इसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अब ये डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या हुआ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये डिमांड एंड सप्लाई, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और ये डिमांड एंड सप्लाई है। देखिए ये डिमांड है कर्व है, और ये सप्लाई है जो गिवन है हमें, डिमांड एंड सप्लाई। और ये हमारी इनकम निकली है। ये क्या निकली है? इनकम निकली है। और इसके द्वारा क्या हुआ, हमारा एलम कर्व निकला है। वो कैसे निकला है मैं बताता हूँ, जरा इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आपने ये बनाया, इस तरीके का आपने जब बनाया तो आपका ये, जब आपने इसको आगे की तरफ बढ़ाया, देखिए आप किस तरीके से ये बन रहा है। देखिए, तो आपने यहाँ लिखा Y1। जब आपने इसको आगे की तरफ बनाया, यहाँ बना Y2, ये बना Y2। और जब आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा आपको Y3। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये मिलेगा आपको एलम कर्व। व्हेन यू कंबाइन दिस यू विल गेट व्हाट, एलम कर्व। ये बच्चों को बड़े ध्यान से समझना है। ये देखिए आप, एक ये रहा Y1, और ये बना इसी से। तो एलम कर्व हमारा यहाँ से आया है, जो मैंने आपको समझाया। अब मैं ढंग से इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम देखिए एलम कर्व किसे कहते हैं। एलम कर्व जो होता है, shows all combination of interest rate, shows
all combinations of interest rate, all combination of interest rate, ये जितने भी कम्बिनेशन हैं, जितने भी इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, ऑल कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट एलम कर्व शो ऑल कम्बिनेशन इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ इनकम ये क्या शो कर रहा है? एलम कर्व शोज ऑल कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम at which the demand for and supply of money are equal, at which the demand for and supply of money are equal, and supply of money are equal. ये मैंने बच्चों को बता दिया, ठीक है। एलम कर्व क्या शो करता है? एलम कर्व हमें ये शो करता है कि ऑल कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जितने इंटरेस्ट रेट है, एंड लेवल ऑफ इनकम, को शो करता है, एट विच द डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर आर इक्वल। जहाँ पे देखिए ये डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर आर इक्वल, और इसको कम्बिनेशन करके हमें क्या मिला? एलम कर्व मिला। ये बच्चों को मैंने डेफिनेशन बताई है, ठीक है। अब आइए इसके आगे थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार दोबारा समझिए। एलम कर्व शोज ऑल कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम एट विच द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी आर इक्वल। अब मैं थोड़ा सा जरा इस डायग्राम को समझाना चाह रहा हूँ, क्या ये डायग्राम आया और किस तरीके से डायग्राम आया। तो मैंने आपको बताया, देखिए हुआ क्या, जो एलम कर्व है, एलम कर्व आपने देख लिया, ये एलम कर्व है जो मैंने बताया कि दिस इज नोन एज एलम कर्व। डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर मनी, ये क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है, पॉजिटिवली स्लोप्स होता है ना, इट अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। अब देखिए एलम कर्व क्या होता है? एलम कर्व किसे कहते हैं? एलम कर्व कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ए पॉइंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ए पॉइंट। ये किसको कंसिस्ट करता है? ऑफ ए सीरीज ऑफ ए पॉइंट। एलम कर्व कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ए पॉइंट। मैं इसका नाम ले लूँ के, एस और टी, ये सीरीज ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट के, ये पॉइंट एस, ये पॉइंट टी। एलम कर्व शोज इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पॉइंट। ये किसको शो कर रहा है? सीरीज ऑफ पॉइंट को शो कर रहा है। कौन? एलम कर्व। और ये कह रहा है ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट इनकम लेवल। ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट, ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट क्या शो कर रहा है? ईच पॉइंट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट। ईच पॉइंट ये प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट इंटरेस्ट एंड इनकम लेवल। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट एंड इनकम लेवल, इंटरेस्ट एंड इनकम लेवल at which the demand for money, जिसके कारण क्या होगा? डिमांड फॉर मनी, at which the demand for money L and supply of money are equal, and supply of money S are equal, ठीक है। एट विच द डिमांड फॉर मनी एल एंड सप्लाई ऑफ मनी एस आर इक्वल, ठीक है। जहाँ पे डिमांड फॉर मनी एल एंड सप्लाई ऑफ मनी एस आर इक्वल। देखिए डिमांड, यहाँ पे देखिए क्या डिमांड, ये क्या? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी आर इक्वल। ये मैंने स्टूडेंट्स को समझा दिया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ये आपने इसमें समझ लिया। अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। अब मैंने इफ द इनकम लेवल इज एट, अगर इनकम लेवल आपकी 100 करोड़ है, इफ द इनकम लेवल इज 100 करोड़, इफ द इनकम लेवल इज रुपीज 100 करोड़, अगर इनकम लेवल 100 करोड़ है तो क्या होगा? तो आप देखेंगे अगर इनकम लेवल 100 करोड़ तो डिमांड फॉर मनी कितना है? तो डिमांड फॉर मनी, इफ द डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी कितना आ गया? वो आ गया L1/Y1। डिमांड फॉर मनी कितना आ गया? L1/Y1 इक्वल्स द मनी सप्लाई QM, इक्वल्स द मनी सप्लाई Q1, इक्वल्स द मनी सप्लाई व्हाट? इक्वल्स द मनी सप्लाई, वो मनी सप्लाई के इक्वल है किसका? Q1 एट इंटरेस्ट रेट R1, एट इंटरेस्ट रेट R1। देखिए आप बड़े ध्यान से समझिएगा, जब उसकी इनकम 100 करोड़ है
सप्लाई ऑफ मनी गिवन है, तो ये क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है, जहाँ पे डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी बराबर है और वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। ठीक है, तो जब क्या हुआ, डिमांड फॉर मनी मार्केट में आया तो उसके कारण क्या हुआ फिर, और जब डिमांड फॉर मनी जब इतना था तो क्या हुआ, देखिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रहा है और इससे हमने क्या निकाला, एलम कर्व निकाला, यहीं से तो एलम कर्व निकला, ये पॉइंट हमने निकाला। अब क्या होगी, इनकम क्या होगी, मान लीजिए इनकम जो है, अब इनकम आपकी 200 करोड़ होगी एट द Y2, ये देख रहे हैं आप Y1, ये आप देख रहे हैं एट Y2 इनकम इज 200 करोड़, इनकम कितनी होगी, 200 करोड़ होगी, रुपीज़ 200 करोड़। तो दोस्तों जब आपकी इनकम 200 करोड़ हो गई तो आपका जो ये डिमांड कर्व है L2Y2, देन L2Y2 दैट इज मीन्स डिमांड कर्व इज इक्वल टू मनी, इज इक्वल टू व्हाट्स, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी सप्लाई एट R2। तो जब आपकी इनकम जब 200 करोड़ होगी, यहाँ पे जब इनकम 200 करोड़ होगी तो आपने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो आप ये देखेगा जो ये डिमांड फॉर मनी है और ये सप्लाई फॉर मनी है ये आपस में बराबर हो गई इस पॉइंट में, और यहाँ से हमने क्या निकाला, एलम कर्व निकाला। फिर उसी प्रकार से मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, जब हमारी इनकम फिर 300 करोड़ हो गई, अभी ये जब 300 करोड़ होगी तो आपने देखा ये डिमांड ये है क्या, L3, आपने देखा ये L2Y2 है, ये L3Y3 है, और ये क्या है आपका सप्लाई कर्व है। तब इंटरेस्ट रेट R3 हो गया और ये यहाँ पे मिला, तो आपने देखा ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स मिले तो हमें क्या मिला, वो एलम कर्व मिला। हमें क्या मिला, एलम कर्व, वी विल गेट द एलम कर्व, वी विल गेट व्हाट, एलम कर्व। तो हमने ये सब देखा, जब हमने इसको ज्वाइन करा तो एलम कर्व हमने पाया। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से वी विल गेट द एलम कर्व, हाउ वी विल गेट द एलम कर्व। आपने देख लिया एलम कर्व हमने किस तरीके से देखा कि जब यहाँ पे इनकम 200 करोड़ थी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से था, और जब हमने इसको मिलाया तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट हमें एलम कर्व का मिला। फिर जब इनकम 200 करोड़ रुपये हुई तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गया तो ये डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी आपस में इक्वल हो गया। फिर ये 300 करोड़ रुपए जब इनकम हुई तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी आपस में इक्वल हो गया, और इन सबको मिला के हमने जब पॉइंट्स मिलाए एलम कर्व तो ये पॉइंट्स हमें शो करा विच टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द व्हाट, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, वेयर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी। एलम कर्व क्या शो करता है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दोज पॉइंट्स वेयर which shows the relationship between the rate of interest and income where demand for money is equal to supply for money। ये बच्चों ने लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बच्चों को एलम डेफिनेशन भी समझा दी, एलम का अपवर्ड क्यों हुआ और कैसे आया उसका डेरिवेशन वो भी मैंने समझा दी है, और जो कि हमें इंटरेस्ट रेट और इनकम के बारे में बताता है। ये आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IAS कर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, IAS का डेरिवेशन मैं समझा चुका हूँ। आज मैंने बच्चों को, अपने प्यारे बच्चों को एलम कर्व के बारे में बताया और उसका डेरिवेशन मैंने समझाया, किस तरीके से एलम कर्व आता है ये मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको IAS एलम कर्व समझाऊंगा। थैंक्स डॉक्टर विभावना।